दोस्तों, आज मैं म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के बारे में बात करूंगा। यह क्यों है? प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों के मुताबिक किसी ज़मीन का अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेने से उसका मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो जाता। इसके लिए दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कराना आवश्यक होता है। कोई ज़मीन या उसके हिस्से को क्रेता खरीदता है तो खसरा खतौनी में उसका नाम यानी क्रेता का नाम जब तक नहीं चढ़ता तब तक वह उसका मालिक नहीं है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान में सरकारी राहत उसी को मिलती है जिसकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हुआ रहता है। दाखिल खारिज जहां नहीं होता वहां पे क्रेता को किसी बैंक द्वारा लोन भी उस प्रॉपर्टी पर प्राप्त नहीं होता। और तो और सरकारी प्रोजेक्ट, भविष्य के सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन अधिग्रहण होती है वहाँ भी क्रेता को मुआवजा नहीं प्राप्त होता है। दरअसल जब हम कोई ज़मीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री तो करवा ली जाती है पर उसका दाखिल खारिज रह जाता है। ऐसे में ज़मीन का मालिक उसी ज़मीन को अन्य हाथों में, कई हाथों में बेच देता है। दाखिल खारिज होने के बाद धोखाधड़ी यानी प्रॉपर्टी से जुड़े धोखाधड़ी के गुंजाइश की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। क्रेता जमीन खरीदगी के बाद अगर दाखिल खारिज करवा लेता है और पुराना मालिक उस जमीन को बेच देता है तो इसकी शिकायत प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है और यहाँ पर क्रेता का पलड़ा हमेशा ही भारी रहता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार म्यूटेशन से किसी व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का स्वामित्व हित अधिकार न मिलता है और न समाप्त होता है। यह सिर्फ वित्तीय उद्देश्य के लिए है, राजस्व प्राप्ति के लिए है। दाखिल का अर्थ, संपत्ति के दाखिल का अर्थ नगर निगम हो या अंचल हो या तहसील हो, उसके राजस्व रिकॉर्ड में स्वामित्व का हस्तांतरण या परिवर्तन है। स्वामित्व में किसी तरह का विवाद होता है तो उसके लिए सिविल अदालत का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अंततः म्यूटेशन दाखिल खारिज एक कानूनी अनिवार्यता नहीं है। यह जो मालिकाना हक टैक्स रिकॉर्ड का सबूत है जिसको नहीं दिखाने पर संपत्ति को बेचने में भी समस्याएं आ खड़ी होती है। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।